अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी अब्दुल समद अपने चैनल अब्दुल समद पीके के साथ। आज जी मैं जो वीडियो बना रहा हूं यार, मुझे बड़ा अच्छा टॉपिक मिला बड़ा। तो वो भी एक्चुअली मेरा एक यहीं पे दोस्त बना था मलेशिया में, तो वो जा रहा था सिंगापुर। तो मैंने कहा यार आप कैसे जा रहे हो, क्या तरीकाकार है। उसने फिर मुझे तरीकाकार बताया। मैंने कहा उसके ऊपर एक वीडियो अच्छी सी बनाऊं। जो भाई मलेशिया से सिंगापुर जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ही आसान तरीका है यार। ये मुझे भी नहीं पता था, 3 साल हो गए हैं मुझे मलेशिया में, अब आगे पता चला है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि किसी ने अगर विज़िट करना हो मलेशिया, मतलब 10 दिन यहाँ पे 10 दिन सिंगापुर, तो सिंगापुर बहुत सस्ता है और आसानी से आप जा सकते हो। और अभी जो सर्वे आया है ना यार, मैंने फिर इसके बारे में थोड़ी सी तहकीक की। सर्वे के मुताबिक सालाना 1 करोड़ लोग सिंगापुर जाते हैं और उनमें से तकरीबन 10% लोग मलेशिया से जाते हैं। मैं ये सर्वे पढ़ के हैरान हो गया कि 10% लोग मलेशिया से जाते हैं सिर्फ विज़िट करने सिंगापुर को। तो ये भाई उन भाइयों के लिए ज़्यादा अहम होगी वीडियो जो मलेशिया आते हैं और सोचते हैं कि यार मैं साथ साथ छोटे छोटे जो थाईलैंड वगैरह कंट्री है वहाँ जाना है। तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा, भाई मलेशिया अगर विज़िट करने आए हो तो अगर 1 महीना का आपका विज़िट वीज़ा है तो 10 दिन यहाँ पे रहो, 10 दिन आप थाईलैंड चले जाओ, 10 दिन आप सिंगापुर चले जाओ। लेकिन मैंने ये जो स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बताने लगा हूँ, बहुत आसान और कंफर्टेबल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मुनासिब इनकी फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस जो है सिंगापुर की। अभी पहले तो जो भाई बिल्कुल नया है मेरे चैनल पे, वो मेरी वीडियो देख रहा है, चाहे लाइक करे, सब्सक्राइब करे ताकि आइंदा भी, और बेल आइकॉन को प्रेस करे ताकि आइंदा भी उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन मलेशिया के करीब करीब हर हिस्से की मिल सके। चलें जी, अब अपनी व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमने स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि मलेशिया से सिंगापुर के लिए कैसे हमने जाना है, वो आपको डिटेल से बताऊँगा। बाई रोड भी जा सकते हैं, बाई एयर भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अभी मैं पहले आपको बताता हूं कि सिंगापुर जो है वो कितने टाइप के वीज़े देता है, कौन कौन सी टाइप आती है। पहले तो आपको विज़िट वीज़ा जो मिलेगा उसमें आप बिज़नेस वाले भी जा रहे हैं और टूरिज़म वाले भी जा रहे हैं, और 30 दिन का वो वीज़ा होता है, ठीक है। और अगर आपने 30 दिन से ज़्यादा एक से दूसरी दफ़ा भी आना है तो मल्टीपल विज़िट का भी ऑप्शन होता है, जो कुछ कंट्रीज़ के लिए बैन है और कुछ के लिए है। सबसे ज़्यादा जो आसान होगा वो यहाँ पे जो मलेशिया में है, मलेशिया से जाना चाहते हैं अभी मलेशिया में, मतलब कि स्टूडेंट हैं वो भी परमानेंट तकरीबन रह रहे होते हैं कई 2-2, 3-4, 4-4 सालों से। दूसरा वर्क वीज़े वाले भी हैं, उनके पास भी साल 2 साल का वीज़ा होता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा जिसके पास भी है वो, उसके लिए तो 3 से 5 दिन का सिर्फ विज़िट है, 3 से 5 दिन में उसको वीज़ा मिल जाएगा। हाँ, विज़िट के लिए थोड़ा टाइम पीरियड, थोड़े डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा चाहेंगे, लेकिन जो आम मतलब कि हम जैसे लोग हैं जो 2 साल 3 साल के वीज़े पे आते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही आसान है जो मैं आपको बताने लगा हूँ अब। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आप मतलब कि बाकी मुल्कों में तो हमने अप्लाई करना होता है तो डायरेक्ट एम्बेसी जाते हैं तो फिंगरप्रिंट वगैरह ये सारा कुछ होता है, लेकिन यहाँ जो सिंगापुर के वालों ने सिस्टम रखा हुआ है उसमें आप डायरेक्ट सिंगापुर एम्बेसी वीज़ा अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि ये लोग इन सिंगापुर एम्बेसी ने यहाँ पे कुछ एजेंट, अपने अथोराइज्ड एजेंट जो एम्बेसी की तरफ से हैं उनको सेलेक्ट किया हुआ है, जिनकी लिस्ट जो है आपको इनकी जो वेबसाइट है सिंगापुर एम्बेसी कोलमपुर की, सिंगापुर एम्बेसी जो कोलमपुर की वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगी। उसकी पूरी लिस्ट अपडेट लिस्ट करते रहते हैं, उसमें उनके नाम, उनके एड्रेसेस, ऑफिसेज़ के फ़ोन नंबर, ईमेल्स, सभी कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। तो आप उनके ज़रिए अप्लाई करेंगे, आप डायरेक्ट एम्बेसी अप्लाई नहीं करेंगे। ये जो सिंगापुर डिपार्टमेंट है ना, ICA, तो इनकी तरफ से वो एजेंट मतलब कि हायर हुए होते हैं और उनके साथ उनका मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है सारा। और एक चीज़ आपको मैं और क्लियर करूं कि एजेंट ये जो इन्होंने मतलब कि अथोराइज्ड एजेंट है ना सिंगापुर एम्बेसी के तरफ से जो है, ये आपको वीज़ा नहीं देंगे। आप ये मत समझिएगा कि ये लोग आपको वीज़ा देंगे, ये आपको वीज़ा नहीं देंगे। ये आपको बताएंगे, आप इनके पास जाएं, वो आपको बताएंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप आएँ। आप जब डॉक्यूमेंट्स लेके इनके पास जाएंगे
फिर ये वो डॉक्यूमेंट्स सारे वेरीफाई करेंगे। वो उनका तरीकाकार होगा कि वीज़ा वेरीफाई कैसे करना है, आपका बैंक स्टेटमेंट, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी आपको बताता हूँ क्या क्या आपको लेके जानी है। तो वो सारा वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वो फिर आगे ICA जो इनकी वेबसाइट है कोलमपुर एम्बेसी की, सिंगापुर की, उस पर अप्लाई करेंगे। वो उनका काम है आगे का। आपका काम है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंचाना, और जो भी वेरिफिकेशन करेंगे उसमें अगर कोई वेरिफिकेशन ठीक नहीं आती वो आपको डायरेक्ट बताएंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स चेंज करके दें या इसमें ये चेंजिंग करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको। पहले नंबर पे तो पासपोर्ट होना चाहिए जो 6 मंथ वैलिडिटी हो, ये तो आपको पता है हर तरफ ही ऐसा होता है। और दूसरे नंबर पे वीज़ा आपका चाहिए, आपका रेजिडेंस पास चाहिए जो मतलब कि लीगल हो, लीगल मलेशिया में रह रहे हो, लॉन्ग टर्म वीज़ा हो या वो जो पास होता है वो हो आपके पास। तीसरे नंबर पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। चौथे नंबर पे आपको चाहिए फ़्लाइट बुकिंग। और ये मैं आपको बता दूं कि फ़्लाइट बुकिंग जो होगी आपने कंफर्म नहीं टिकट करवानी, आपने सिर्फ बुकिंग करवानी है। तो कंफर्म टिकट आपने तब परचेज़ करनी है जब आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। 5वें नंबर पे आ गया आपका होटल बुकिंग। आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, ये कंफर्म होनी चाहिए। और जो लास्ट है वो मैं आपको बताऊं सबसे अहम, वो आपको 3 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, किसी भी बैंक की हो। अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपकी सैलरी उसमें आ रही है, और स्टूडेंट है तो उसके भी पैसे फीसें वगैरह उसी में से जाती हैं, ऑनलाइन जो भी पे करता हो वो सारी ट्रांसैक्शन स्लिप्स हों, 3 माह की चाहिए। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं उन एथोराइज्ड एजेंट के पास। हाँ, और एक और चीज़ मुझे याद आ गई कि आपके पास इतनी इनकम आपने शो करवानी है वहाँ पे कि आप सिंगापुर जा रहे हो, मतलब कि आपने अप्लाई किया है 1 हफ़्ते का वीज़ा कि जी 1 हफ़्ते के विज़िट पे जा रहा हूँ या 15 दिन के विज़िट पे जा रहा हूँ। तो आपके पास 15 दिन के लिए होटल बुकिंग तो आपने दिखा दी, आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप खा पी सकें, आप अकोमोडेशन ले सकें। ये आपके पास इतनी अमाउंट वो शो मनी होनी चाहिए, और वो बैंक में मौजूद हो, जो आप बैंक स्टेटमेंट दें उसके अंदर भी मौजूद हो वो रकम। और यार मुझे एक और चीज़ याद आई, रह के चीज़ें याद आ रही हैं जो उस बंदे ने मुझे बताया था कि किस क्या क्या उसने मतलब डॉक्यूमेंट्स उसको वो लेके गया था। सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स तो मैं भूल ही गया। आप सिंगापुर की जो वेबसाइट है एम्बेसी की, आप उस पर जाएंगे तो वहाँ पे एक फॉर्म होगा, उस पर वहाँ पे लिखा होगा उस पेज पे A14A का फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो आपने ज़रूर फिल करना है। उसमें आपकी पर्सनल डिटेल, आपका यहाँ का वीज़ा स्टेटस, आपका मतलब कि सारा बायोडाटा उसमें लिखा होगा। वो फॉर्म साथ आपने प्रिंट करके जब वो एजेंट के पास जाना है तो वो लेके जाना है। ये 6-7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने बताए हैं, ये बाकायदा लिख लें आप, ये ज़रूर लेके जाइएगा साथ। अभी सबसे अहम जो आप लोगों के लिए टॉपिक होगा कि जी फ़ीस कितनी है और प्रोसेसिंग टाइम कितना है, उसके बारे में बताता हूँ। जो फ़ीस है वो जो सिंगापुर में डॉलर चलता है, सिंगापुरियन डॉलर, तो वो $30 की फ़ीस है उनकी, ठीक है, विज़िट की वीज़े की। $30 जो मलेशिया से अगर किसी ने जाना है तो तकरीबन 100 RM बनता है, और अगर कोई पाकिस्तान से जा रहा है तो तकरीबन मेरा ख्याल है 6-7 हज़ार के करीब बनती है, ठीक है। ये फ़ीस है उनकी। और इसके अलावा आपको टाइमिंग बताऊं, जो नॉर्मल जो बताया था आपको लॉन्ग टर्म वीज़े पे हैं उनके लिए 3 से 5 दिन का टाइम होता है। जाएं आप अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स दें, फिर वो डॉक्यूमेंट्स जब वेरीफाई हो जाएंगे ना, तो वेरीफाई होने के बाद 3 से 5 दिन जो वर्किंग डे होते हैं उनमें आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। लेकिन वेरीफाई होने के बाद, वेरीफाई वो एजेंट बताएगा आपको, वो 1 दिन में कर दे, 2 दिन में कर दे, 4 दिन में कर दे, वो उसने करने होते हैं। वो वेरीफाई करेगा, शायद उसी दिन भी कर दे। तो जिस दिन वेरीफाई हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वो आगे सबमिट कर देगा और आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। और वीज़ा उसी PDF में आपको मिलेगा, मतलब कि आपने प्रिंट निकालना है। वो जैसे आपने पासपोर्ट में टिकट साथ रखी होती है तो ऐसे ही आपने वो वीज़ा होगा। और आपको हाँ मैं बता दूं कि ये यार कुछ लोग पूछेंगे कि वीज़ा होगा या स्टिकर वीज़ा, वो मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ये वीज़ा होगा। जिस तरह आप ज़्यादातर लोग दुनिया में मुल्क दे रहे हैं, वो वीज़ा होगा, उसका प्रिंट आपने साथ रखना होगा।
और बाकी जो खर्चा है वो एक और है, वो ये है कि जी एजेंट का जो अपना भी खर्चा होगा, वो ऐसे ही तो नहीं बैठे हुए कि मतलब कि आपका फ्री में काम कर दें। उनको जो आपने मलेशिया रिंगट में देने हैं वो 80 से 120 तक, कोई 80 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है। जो मेरा वो जानने वाला गया है वो 110 पे गया है, उसने 110 रिंगट एजेंट को फ़ीस दी थी, उनकी सर्विसेज फ़ीस जो होती है। और बाकी जो उसने वो जो फ़ीस पे की है वो तो ऑनलाइन फ़ीस पे होनी है, उसकी तो कोई मतलब कि 2 नंबरी तो है नहीं। वो 100 रिंगट उसने पे किया था ऑनलाइन। और जैसे ही आप फ़ीस पे करेंगे 3 से 5 दिन लगते हैं। लेकिन मैं एक और बात बताऊं, यहाँ पे पीक डेज़ ये जो है ना, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और ये जितने भी कंट्री हैं, सिंगापुर वगैरह, ये ऐसे एक्चुअली ज़्यादातर टूरिस्ट के लिए हैं। टूरिस्ट आपको पता है तभी आते हैं जब उनकी हॉलीडे होती है। जब हॉलीडे हो या कोई मतलब आप समझ रहे हैं कि ये कोई त्यौहार है, मतलब किसी भी मज़हब का हो या कुछ भी हो, तो हॉलीडेज़ पे मतलब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा, 2-4 दिन ज़्यादा लग जाएंगे। इतना ज़रूर होता है, हॉलीडे पे टाइम लग सकता है आपका। अभी मैं आपको बताता हूँ जो 4 चीज़ें आपकी इमिग्रेशन काउंटर पे उस बंदे की चेक की थी, वो मैं बता देता हूँ। 1 नंबर पे पासपोर्ट, दूसरे नंबर पे रिटर्न टिकट, जो आपके पास रिटर्न होनी, कन्फर्म होनी चाहिए वापसी की, ठीक है। उसके बाद अगर आपका वहाँ पे होटल बुकिंग है या मतलब कि लेटर है आपका किसी जानने वाले का जिनके घर में आपने रहना है, वो लेटर हो या आपके पास होटल बुकिंग हो। और चौथे नंबर पे प्रूफ ऑफ फंड भी होना चाहिए, मतलब कि बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपके पास पैसे हो, या आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह हो, आप वो भी शो करवा सकते हैं। क्योंकि सुनने में आया है कि वहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं सिंगापुर इमिग्रेशन के, वो काफ़ी फ्रेंडली हैं। वो कोई चीज़ अगर आपने मतलब मिस्टेक की है, कोई गलती हो गई है, कोई चीज़ नहीं लिखी, कोई चीज़ भूल गए हैं, तो उसका अल्टरनेट बता देते हैं। ये नहीं कि आपको वापस भेज देंगे कि जी वापस चले जाओ आप, ऐसा नहीं है। वो काफ़ी फ्रेंडली है, सुनने में आया है, क्योंकि वो बंदा भी यही बता रहा था कि बड़े अच्छे तरीके से उनको डील किया गया है। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि आपको वहाँ भी जिस तरह आप मलेशिया में कानून बन चुका है ना कि आपको आने से पहले डिजिटल अराइवल कार्ड, इससे पहले मैंने मलेशिया के डिजिटल अराइवल कार्ड की मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है, वो भी काफ़ी मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, वो भी एक मतलब कि लाजमी हो चुका हुआ है। इसी तरह सिंगापुर का भी आपने डिजिटल अराइवल कार्ड जो है उसकी वीडियो मतलब कि उसको ऑनलाइन फिल करना है, ताकि इमिग्रेशन पे पहले ही आपका जाने से पहले आपका डाटा पहुंच चुका हो। अगर मेरे भाई चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें, तो जैसे ही मुझे 5-7 मैसेज जमा हो जाएंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि डिजिटल अराइवल कार्ड वो भी कैसे बनाना है। लेकिन वो भी सेम तरीका ही होगा जैसे मलेशिया का। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे डिजिटल अराइवल कार्ड बनाया है, उसी तरह आपने इस सिंगापुर का भी पहले अप्लाई करना है। ये चीज़ें मिस नहीं करनी है, इससे पहले कि आप परेशान हो बाद में, तो ये चीज़ें लाजमी आप जहन में रखें। और जनाब परेशान मत हो, ये भी जिस तरह मलेशिया का डिजिटल अराइवल कार्ड फ्री है, इसकी भी कोई फ़ीस नहीं है, कोई एजेंट नहीं है। 2 नंबर एजेंटों से बचें। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, ताकि लोगों को कुछ जो 2 नंबर एजेंट है उनको भी थोड़ी तकलीफ़ हो, उनसे बचें। ये बिल्कुल फ्री है, गवर्नमेंट की इनकी वेबसाइट पे जाके आपने बनाना है, कोई आपने इधर उधर पैसे नहीं देने, कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं देनी, ये बिल्कुल फ्री है। अभी जनाब सिंपल मैंने आपको बताया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने बिल्कुल कोई मतलब कि हेर फेर करके नहीं बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया, इसी तरह आपने अप्लाई करना है। ये था जी, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने, जिन फैमिलीज़ ने मलेशिया से सिंगापुर जाना है या पाकिस्तान इंडिया से मलेशिया आना है, मलेशिया के बाद किसी और कंट्री में विज़िट के लिए जाना है, तो बेस्ट ऑप्शन है सिंगापुर। तो खूबसूरत मुल्क है, साफ़ सुथरा मुल्क है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, हर चीज़ ज़बरदस्त है। और आप यकीन करें, वो कुछ अरसे के बाद मेरा इरादा है कि मैं सिंगापुर का इरादा करूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था इतना आसान है सब कुछ, इतनी फ़ीस भी कम है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि 1-2 माह में मतलब कि प्रोग्राम बनाऊं और चक्कर लगा के आऊं, फिर आपको उसके ट्रैवल व्लॉग ज़रूर अपलोड करूंगा। तो आपको पता है मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ, मैं मतलब कि कंट्रीज़ में घूमता रहता हूँ, तो मैं सिंगापुर भी ज़रूर जाऊँगा और उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो जिन भाइयों को अच्छी लगी है वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब किया करें। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।